रॉन्ग नंबर। लड़की ने कॉल सुनी तो उसे लगा कि नंबर गलती से मिला है। लड़की ने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर फोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज सुनी तो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है और अपने अंदर बैठे शैतान को जगा दिया। अब इस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन वो औरत फोन न उठाती। फिर वो मैसेज करता, जानू बात करो ना, मोबाइल क्यों नहीं रिसीव करती? मैं बेचैन बेकरार हो रहा हूं, फोन तो उठाओ। उस लड़की और उसकी सास के दरमियान पहले से ही हालात खराब थे और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि लड़की की नंद उसकी भाभी थी। लड़की के भाई और भाभी के दरमियान अक्सर लड़ाई रहती, जिसकी वजह से यहां भी सास और बहू के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इस वाक़े के एक दिन बाद मोबाइल पर रिंगटोन बजी। सास ने मोबाइल फोन रिसीव किया। लड़के की आवाज सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा, जानी मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मेरी बात तो सुनो प्लीज, तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल फोन बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शोर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपने बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से याराने का इल्जाम लगा दिया। शोहर ने उसी वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करते हुए बीवी की एक ना सुनी और बीवी को रस्सी से बांधकर जुल्म सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब वो इस काम से फारग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दिया और कहा, यह नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शोहर ने मोबाइल कॉल चेक की और उसके बाद मैसेजेस चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था, जानी तुम कैसी हो? जानी बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शोहर मैसेज पढ़कर और भी सीख पा हो गया। उधर सास ने बहू के भाई को फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने अपने यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ा है। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। उसी वक्त उस लड़की का भाई और उसकी मां फौरन अपनी बेटी के घर आए। उधर लड़की की सास और शोहर ने उसके भाई और मां को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम्हारी बहन बदचलन है, ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती है और हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। उस लड़की के भाई ने भी जमाने जहलियत को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब ज़दोकोप किया। लड़की कसमें खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन सास और शोहर के आगे बेबस रही। लड़की की मां ने अपनी बेटी से कहा, नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख लिया, लेकिन शैतान सास ने उसको भी ठुकरा दिया और कहा, जो लड़की अपने शोहर से गद्दारी कर सकती है उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना कौन सी बड़ी बात है। और उसके साथ लड़की के जाहिल शोहर ने वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जल्दी पर तेल छिड़काकर कहा, तुम्हारी बहन चालाक और मक्कार है, जिस पर लड़की के भाई को गैरत आई और उसने तेश में आकर अपनी बहन की एक ना सुनी और पिस्तौल निकालकर अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पेवस्त कर दी। और यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से खानदान उजड़ गया। 6 बच्चे यतीम हो गए। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई और भाभी और बहन के शोहर सास पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने उस मोबाइल के डाटा को चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक मर्तबा रॉन्ग कॉल रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल के जरिए उस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फोन की डेटा रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन की जान ली थी उसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी की और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर अंदर एक पाक दामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने अपनी जिंदगी खत्म करके एक औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम, 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए।
ذرا سوچیے اور بتائیے قصوروار کون؟ نمبر 1 بغیرت رونگ کال والا، نمبر 2 مکار ساس، نمبر 3 شک کرنے والا جاہل شور، یا نمبر 4 ہمارا معاشرہ؟